अमेरिका की उन अनोखी और चौंकाने वाली इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है जहां बड़े पैमाने पर अजगर यानी पाइथन पाले जाते हैं। पहली नजर में ये सुनकर आपको अजीब लगेगा क्योंकि अजगर का नाम आते ही दिमाग में जंगल, दलदल और डरावना माहौल आता है। लेकिन यहाँ अमेरिका में इन्हें बिल्कुल वैज्ञानिक और आधुनिक तरीकों से पाला जाता है। और यही पाइथन न सिर्फ पौष्टिक मांस का स्रोत बनते हैं बल्कि लग्जरी फैशन प्रोडक्ट्स का भी, जिनकी कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच सकती है। पहले शुरुआत करते हैं पाइथन की फार्मिंग सिस्टम से। अमेरिका के पाइथन फार्म बेहद बड़े होते हैं। इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। छोटे अजगरों के लिए अलग एरिया, युवाओं के लिए अलग और पूरी तरह बड़े हो चुके अजगरों के लिए अलग। नन्हे अजगरों को इंक्यूबेटर जैसे खास कमरों में रखा जाता है जहां तापमान, नमी और रोशनी पूरी तरह कंट्रोल में होती है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उन्हें बड़े बाड़ों में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये बाड़े ऐसे बनाए जाते हैं कि अजगरों को जंगल जैसा अनुभव मिले ताकि उनका विकास प्राकृतिक और स्वस्थ हो। अब बात करते हैं खाने पीने और डाइट की। पाइथन के लिए डाइट चार्ट बनाया जाता है। उन्हें चूहे, खरगोश या मुर्गियां खिलाई जाती हैं, लेकिन ध्यान रखा जाता है कि वे जरूरत से ज्यादा मोटे ना हों। हर पाइथन को कितनी बार खाना दिया जाएगा और उसकी मात्रा कितनी होगी, ये सब वैज्ञानिक तरीके से तय किया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क पाइथन 3 से 6 मीटर लंबा और वजन भी दर्जनों किलो तक पहुंच जाता है। जब वो अपनी आदर्श लंबाई और वजन पर पहुंच जाता है तब उसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। स्वास्थ्य और निगरानी। इतने बड़े स्तर पर फार्मिंग तभी संभव है जब स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखा जाए। इसलिए यहाँ डॉक्टर और विशेषज्ञ लगातार हर अजगर की जांच करते हैं। बड़ी फार्म्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर पाइथन की पहचान और ट्रैकिंग करती हैं ताकि किसी भी बीमारी या समस्या का तुरंत पता चल सके। अब आते हैं प्रोसेसिंग पर। जब अजगर पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसे प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाया जाता है। अमेरिका में इस प्रक्रिया को मानवीय मानकों के हिसाब से किया जाता है ताकि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। स्लॉटर के बाद अजगर की खाल सावधानी से उतारी जाती है ताकि वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। फिर मांस को साफ किया जाता है और अलग अलग हिस्सों में काट कर तैयार किया जाता है। अजगर का मांस पोषण और स्वाद। पाइथन का मांस सफेद रंग का, हल्का चबाने वाला और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें वसा बहुत कम होती है, इसलिए ये डाइटिंग करने वालों और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी अच्छा विकल्प माना जाता है। यही वजह है कि अमेरिका में इसका इस्तेमाल कई तरह की डिशेस बनाने में होने लगा है। कोयले पे भुना हुआ अजगर, जहां उसका नेचुरल स्वाद और भी उभर कर आता है। जड़ी बूटियों और चीनी औषधियों के साथ बना सूप, जिसे सेहत और ऊर्जा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। लेमन ग्रास और मिर्च के साथ भुना हुआ मांस, जो एशियाई फ्लेवर वाला व्यंजन है जो बहुत पसंद किया जाता है। और अब तो अजगर का सॉसेज तक बाजार में बिकने लगा है जो सुपरमार्केट्स में पैक्ड फॉर्म में उपलब्ध है। लेकिन अजगर से मिलने वाला सबसे कीमती हिस्सा है उसकी खाल। पाइथन की खाल अपने नेचुरल डिजाइन और पैटर्न की वजह से बेहद कीमती मानी जाती है। ये खाल हैंडबैग्स, जूते, बेल्ट और वॉलेट जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होती है। बड़े बड़े ब्रांड्स गुची, प्राडा और हर्मेस इस स्किन से बने लग्जरी प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारते हैं और इनकी कीमत हजारों डॉलर्स तक पहुंच सकती है। लेदर प्रोसेसिंग। जब खाल निकाली जाती है तो उसे तुरंत कई प्रोसेस से गुजारा जाता है। साफ करना, चर्बी हटाना, केमिकल से नरम और टिकाऊ बनाना, फिर रंगना और वाटरप्रूफिंग करना। इसके बाद ये खाल हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप्स में जाती है जहां कारीगर इसे लग्जरी सामान का रूप देते हैं। इंडस्ट्री की चुनौतियां और कानून। हालांकि ये इंडस्ट्री बहुत मुनाफा देती है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। वाइल्ड लाइफ संरक्षण, अवैध व्यापार और पर्यावरण पर असर जैसे मुद्दे हमेशा बने रहते हैं। इसलिए अमेरिका में पाइथन फार्म्स को बहुत सख्त नियम और कानून के तहत चलाना पड़ता है। हर स्टेप पर निगरानी रखी जाती है ताकि इंडस्ट्री टिकाऊ और जिम्मेदार बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि थाईलैंड, वियतनाम और चीन जैसे देशों में भी पाइथन फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। एशिया में अजगर का मांस और खाल दोनों की डिमांड हमेशा से रही है और यही कारण है कि वहां यह इंडस्ट्री लगातार फैल रही है। भविष्य की दिशा। भविष्य में पाइथन फार्मिंग को और मॉडर्न और टिकाऊ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और बढ़ेगा। इससे न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि पर्यावरणीय असर भी कम होगा।
तो कुल मिलाकर अमेरिका की ये इंडस्ट्री हमें ये सिखाती है कि कैसे इंसान अपनी ज़रूरत और मार्केट की डिमांड को मिलाकर एक नई दुनिया बना सकता है, जहाँ एक अजगर से न सिर्फ पौष्टिक मांस मिलता है बल्कि दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी फैशन प्रोडक्ट्स भी तैयार होते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में जान के कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और एडवेंचर के साथ।